प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेज में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। संविधान की क्लास चल रही है और संविधान के तहत हम पढ़ रहे हैं भाग 5 और भाग 5 के तहत भाग 5 का अध्याय 1 हम पढ़ रहे हैं और जिसमें हम पढ़ चुके हैं अनुच्छेद 76 तक। ठीक है, और आज हम देखेंगे 2 और अनुच्छेद और ये अध्याय 1 समाप्त हो जाएगा, यानी हम देखेंगे अनुच्छेद 77 और अनुच्छेद 78। इसके बाद बारी आएगी अध्याय 2 की, यानी संसद हम पढ़ेंगे 79 में 79 में, लेकिन कुछ दिन बाद, एक आध हफ्ते बाद। तब तक जिनका जिनका छूटा हुआ होगा वो यहाँ तक संविधान पूरा कर लेंगे। करंट की क्लास भी आपको मिलने वाली है, लेकिन नेटवर्क की समस्या बहुत अधिक है 2 दिन से, और आज कुछ सुधार लग रहा है और जल्दी ही जैसे ही अपलोड होगा वैसे ही आपको करंट की क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं 2 अनुच्छेद, अनुच्छेद 77 और अनुच्छेद 78। ध्यान रखिएगा, पहले यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते थे, लेकिन अभी पेट 2023 में जब एग्जाम हुआ तो उसमें इस अनुच्छेद पे ध्यान रखिए, अनुच्छेद 78 पे, जहाँ पूछा गया था सीधे सीधे कि राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित हैं। इसका मतलब कि अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अनुच्छेद 77। अनुच्छेद 77 कहता क्या है? अनुच्छेद 77 में दिया गया है, या इसकी हेडिंग क्या है? भारत सरकार के कार्य का संचालन। ठीक है, कि भारत सरकार जो कार्य का संचालन करेगी कैसे करेगी, तो यहाँ उस संचालन के प्रकार को नहीं बताया गया है। ठीक है, यहाँ भारत सरकार के कार्य का संचालन का मतलब कि ये बताया जा रहा है कि भारत सरकार का कार्य संचालन किसके नाम से होगा, किसके द्वारा बनाए गए नियमों से होगा, कौन नियंत्रित करेगा भारत सरकार के कार्य के संचालन को। ठीक है, यहाँ ये ध्यान रखिए कि 77 3 भागों में बटा हुआ है। 77 फर्स्ट क्या कहता है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। ठीक है, यानी दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि भारत सरकार की सभी जितनी भी कार्यपालिका संबंधी कार्रवाई है वो राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं। ठीक है, ये सीधी भाषा में हो गया, और संवैधानिक भाषा में आपके सामने जो लिखा हुआ है। ठीक, अब यहाँ ध्यान रखना है कि जब हम राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ रहे थे और राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति थी, वहाँ भी मैंने इसको बताया था कि अनुच्छेद 77 में कि भारत सरकार की जो भी कार्यपालिका संबंधी कार्रवाई होगी वो राष्ट्रपति के नाम से ही की जाएगी। यानी कोई अध्यादेश कार्यपालिका बनाती है, कोई लाती है, तो किसके नाम से लेके आएगी? राष्ट्रपति के नाम से। यानी ये बताएगी कि हाँ राष्ट्रपति के लिए है, उन्होंने ही ऐसा कहा है करने के लिए। ठीक, तो आजकल देखिए क्वेश्चन कैसे बना रहे हैं, जैसे वो यहाँ से उठा लिया कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी या की हुई मानी जाएगी, किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अपना आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 77। ठीक है, 77(2) देखते हैं। राष्ट्रपति के नाम पर बनाए गए और निष्पादित किए गए आदेश एवं अन्य दस्तावेज ऐसे तरीके से प्रमाणित किए जाएंगे जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, और इस प्रकार प्रमाणित किए गए आदेश या दस्तावेज की वैधता पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा कि वह राष्ट्रपति द्वारा किया गया या निष्पादित आदेश या दस्तावेज नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 77(2) में समय समय पर कई संशोधन हुए हैं और इन संशोधनों की वजह से इसकी भाषा काफ़ी बदल गई है। ठीक है, तो काफ़ी बदल गई, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना कम रहती है 77(2) से। लेकिन 2 चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखिए कि 77 के तहत ये कहा गया कि राष्ट्रपति जो भी नियम बनाएगा सरकार के कार्य के संचालन के लिए, जो भी नियम बनाएगा, ठीक है, जो आदेश देगा, जो भी उस नियम से संबंधित दस्तावेज होंगे, वो सारे के सारे राष्ट्रपति उससे संबंधित जो नियम है वो राष्ट्रपति ही बनाएंगे या उनके द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार ही चलेगा। ठीक है, आगे यहाँ पे एक परंतु जोड़ दिया, यानी कि आगे और करके जोड़ दिया गया, वो और ये है कि और इस प्रकार प्रमाणित किए आदेश, यानी कि राष्ट्रपति ने अगर उसको प्रमाणित कर दिया कि वो दस्तावेज जो है हमने अपने नियमों के अधीन ही कार्यपालिका को कहा है इसको जारी करने के लिए अपने नाम से, अगर ऐसा उसने कह दिया तो यहाँ ध्यान रखना है कि कोई दस्तावेज की वैधता पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा कि वह राष्ट्रपति द्वारा किया गया या निष्पादित आदेश या दस्तावेज नहीं है। यानी कि अगर ऐसा राष्ट्रपति ने कह दिया तो कोई भी उस आदेश या ध्यान रखिएगा या ऐसा कोई दस्तावेज बना हुआ है, उस दस्तावेज पर कोई भी व्यक्ति, भारत का जो भी नागरिक है, वो इस पर कोई भी उंगली नहीं उठाएगा कि ये राष्ट्रपति द्वारा दस्तावेज नहीं बनाया गया है, ये राष्ट्रपति द्वारा आदेश नहीं जारी किया गया है। ठीक है, तो इस संदर्भ में हम ये थोड़ा सा टिपिकल है समझना। अगर 2 लाइन में अगर हम समझें तो राष्ट्रपति के नाम पर, अभी ऊपर हमने क्या देखा कि जो
भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। जब राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी तो राष्ट्रपति के नाम पर बनाए गए और निष्पादित किए गए आदेश एवं अन्य दस्तावेज कौन बनाएगा? मंत्रिपरिषद बनाएगी। ठीक है, तो वो जो दस्तावेज बनाए जा रहे हैं और जिस तरीके से बनाए गए और राष्ट्रपति ने अगर उसको प्रमाणित कर दिया तो मान्य होगा और कोई भी उस पर उंगली नहीं उठा सकता कि ये राष्ट्रपति का आदेश या दस्तावेज नहीं है। ठीक है, यानी मंत्रिपरिषद को सिक्योर किया जा रहा है कि मंत्रिपरिषद ने अगर कोई दस्तावेज बना दिया, कोई आदेश पारित करा दिया और राष्ट्रपति ने उस पर सिग्नेचर कर दिया है तो कोई भी व्यक्ति उस पर उंगली नहीं उठा सकता कि ये राष्ट्रपति द्वारा निष्पादित आदेश नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं ये तो फला मंत्री ने जारी किया तो ये मान्य नहीं होगा। ठीक है, यही चीज यहाँ पर क्लियर कर दी गई 77(2) में। 77(3) क्या कहता है? राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्व किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्यों के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। राष्ट्रपति देखेगा कि भारत सरकार का कार्य किस प्रकार और सुविधापूर्ण हो सकता है तो उससे संबंधित और मंत्रियों के उक्त कार्यों के आवंटन के लिए, उक्त कार्यों का मतलब कि भारत सरकार के कार्य को आसान बनाने के लिए जो भी चीजें मंत्रियों के लिए आवंटित करनी होंगी, ठीक है, कार्यों और जो कार्य जिस जिस मंत्री को देना होगा उससे संबंधित नियम राष्ट्रपति बना सकते हैं 77(3) के तहत। ठीक है, एक लाइन में समझिए कि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि भारत सरकार का कार्य और सुगमता पूर्वक चलना चाहिए और अच्छे तरीके से चलना चाहिए। अब उन्हें लगता है कि अगर हम ऐसा करें कि ये काम उठा करके उस मंत्री को दे दें, ये काम उठा करके उस मंत्री को दे दें, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? प्रधानमंत्री से कहेगा कि और सुविधापूर्व सरकार का कार्य चल सके इसलिए ये विभाग इन किन मंत्रियों को दे दीजिए, ये काम इन मंत्रियों को दे दीजिए। तो उससे संबंधित अगर कोई नियम बनाना हुआ तो कौन बनाएगा? राष्ट्रपति बनाएंगे। किस अनुच्छेद के तहत? तो 77(3) के तहत। ठीक है, तो इस अनुच्छेद में ज्यादा आपको नहीं जाना है, 77 इस समय ध्यान में रखना है। 77 के साथ साथ जैसा मैंने समझाया एक लाइन में पूरे अनुच्छेद को अगर देखें तो समस्त कार्यपालिका भारत सरकार की जो भी कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी और राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी तो हमें याद है कि राष्ट्रपति किसकी सलाह मानते हैं या किसकी सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य किए गए? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ये पीछे हम लोगों ने देखा था। तो मंत्रिपरिषद जब भी कोई ऐसा आदेश पारित करवाती है राष्ट्रपति से या कोई ऐसा किसी ऐसे दस्तावेज पर राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करवाती है तो कोई भी व्यक्ति इस आधार पर उस पर आरोप नहीं लगाएगा कि ये मंत्रिपरिषद द्वारा पारित किया गया है या मंत्रिपरिषद द्वारा पारित किया गया है, राष्ट्रपति द्वारा नहीं। ठीक है, यही ध्यान में रखना है। उस दस्तावेज पर अगर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया तो वो मान्य होगा। कोई भी उसको ये नहीं कह सकता कि राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश नहीं है, राष्ट्रपति द्वारा जारी दस्तावेज नहीं है। ठीक है, वहीं नीचे जोड़ दिया गया 77(3) में कि अगर भारत सरकार के कार्य को और आसान बनाने के लिए अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कुछ परिवर्तन किया जाए, कुछ मंत्रियों को कुछ और काम सौंप दिए जाएं, तो राष्ट्रपति इससे संबंधित नियम बना सकता है। तो सीधे सेंटेंसों में 77(3) लाइन में जो मैंने आपको अभी समझाया। अब चलते अनुच्छेद 78 पर। तो आज के लिए ज्यादा पूछा जा रहा है, इसको ही ध्यान बना करके रखिएगा। अनुच्छेद 78 क्या कहता है? राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। तो यहाँ प्रधानमंत्री का भी कर्तव्य जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि, मतलब किससे जानकारी, वो नीचे वर्णित कर दिया गया इसी अनुच्छेद 78 में क ख ग जोड़ करके। ठीक है, तो 78 का क अगर हम देखें तो संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक संबंधी सभी निर्णयों से राष्ट्रपति को सूचित करें। ठीक है, तो 78 की शुरुआत होती है, प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह, ठीक, वह के बाद क, संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक संबंधी सभी निर्णयों से राष्ट्रपति को सूचित करें। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि समय समय पर राष्ट्रपति को संघ के जो भी कार्यकलाप हैं, संघ का मतलब केंद्र की सरकार, ठीक है, संघ का जो भी कार्यकलाप है, जो प्रशासन से संबंधित उन्होंने कार्य किया है, और साथ ही साथ जो भी यहाँ विधान का मतलब नियम, ठीक है, जो भी नियम संघ बना रहा है उससे संबंधित सभी जानकारी और सभी निर्णय राष्ट्रपति को बताएंगे। कौन बताएंगे? प्रधानमंत्री। ठीक है, वैसे 78 ख क्या कहता है? संघीय कार्यकलाप के प्रशासन के संबंध में, विधान के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई जानकारी उन्हें दें। क का ही थोड़ा सा बदला हुआ रूप। यहाँ तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य हो गया कि जो भी संघ का कार्यकलाप है उसके प्रशासन और उसके विधान, यानी जो भी नियम बना रहा है वो विधान संबंधी सभी निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराएं। ठीक है, वहीं 78 ख क्या कहता है? संघीय कार्यकलाप के प्रशासन के संबंध में, विधान के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई जानकारी उन्हें दें।
जब भी राष्ट्रपति ऐसे प्रधानमंत्री से जानकारी मांगे कि इसमें भारत सरकार का काम, प्रशासनिक काम कैसे चल रहा है, भारत सरकार इसमें किन किन नियमों पर काम कर रही है, तो प्रधानमंत्री अनुच्छेद 78 के अधीन वो चीज़ें राष्ट्रपति को बताएंगे। ठीक है। 78 ग क्या कहता है? राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर किसी ऐसे विषय को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखें जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने नहीं किया है। ठीक है। अब मंत्रिपरिषद में कई मंत्री होते हैं। मान लेते हैं किसी मंत्री ने कोई एक विधेयक बनाया और वो चाहता है कि इसको मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा जाए, या कोई ऐसा उसका निर्णय है जिस पे वो चाहता है कि मंत्रिपरिषद अपनी राय रखे। अगर मंत्रिपरिषद उस पर अपनी राय नहीं रखती है तो वो मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंतम ने पद पर बना हुआ है, तो अपनी शिकायत किसके पास लेकर के जाएगा? राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति को लगा कि कोई ऐसा मुद्दा है जो लोकहित से जुड़ा हुआ है या इससे कई लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को तत्काल अनुच्छेद 78 के तहत कहेगा कि इस विषय पर जब मंत्री ने निर्णय ले लिया है तो इसको मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाया जाए। ठीक है। तो ये रहा आपका अनुच्छेद 78। ठीक। पीछे हम लोगों ने एक चीज नहीं पढ़ा था जब मंत्रिपरिषद पढ़ी थी, वो है मंत्रियों के प्रकार। तो यहाँ मौखिक थोड़ा देख लेते हैं मंत्रियों के प्रकार के बारे में। तो 3 प्रकार के मंत्री अपने पास होते हैं, संघ में चाहे राज्यों में, दोनों जगह हमको देखने को मिलते हैं। संघ की सरकार की बात चल रही है तो संघ के संदर्भ में देख लेते हैं। तो संघ का जो मंत्री परिषद है वो 3 भागों में बटा होता है। पहला है कैबिनेट मंत्री, ठीक है, दूसरा राज्य मंत्री, और इसी राज्य मंत्री में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री भी आ जाते हैं। ठीक है। और तीसरा है उप मंत्री। अब इन सबको एक साथ हम मिला दें या एक साथ ले आए तो बन जाती है मंत्री परिषद। पीछे भी मैंने आप लोगों को समझाया था, यहाँ आज फिर एक बार रिवाइज कर रहा हूँ कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और उप मंत्री प्रकार 3 ही हैं। राज्य मंत्री को 2 प्रकार में बांट दिया गया, बस ये ध्यान रखना है। इन तीनों को सम्मिलित रूप से मिला लिया जाए तो बन जाएगी मंत्री परिषद। ठीक है। आप ये ध्यान रखिएगा कि कैबिनेट मंत्री जो देख रहे हैं ये सर्वोच्च मंत्री इन्हीं को कहते हैं। ठीक है। जो प्रशासन संबंधी जो भी निर्णय होंगे वो कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा ही लिए जाते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं वरिष्ठ मंत्री। इसी में आपके रक्षा मंत्री होंगे, इसी में आपके वित्त मंत्री होंगे, इसी में आपके रेल मंत्री होंगे। तो ये सारे प्रमुख मंत्री कैबिनेट मंत्री में होते हैं। और जब भी इनका नाम इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पेपर में पढ़िए या समाचार में सुनिए कि मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई, ठीक है, मंत्रिमंडल की बैठक, तो मंत्रिमंडल की बैठक में कौन कौन शामिल होगा? अब अगर यही क्वेश्चन बन जाए कि मंत्रिमंडल की बैठक में इनमें से कौन कौन मंत्री शामिल होंगे, तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि मंत्रिमंडल की बैठक में सामान्यतः कैबिनेट मंत्री जितने होते हैं उन्हीं को बुलाया जाता है। यही सरकार के प्रमुख मंत्री हैं और इन्हीं का काम है देश से संबंधित नीतियों को बनाना। ठीक है। बनाएंगे, संसद के सामने रखेंगे, संसद का काम है उसे पास करना और राष्ट्रपति का काम है उस पर अपनी अनुमति दे देना और वो नियम भारत में लागू हो जाना। अब ये ध्यान रखिएगा कि मंत्रिमंडल की अगर बैठक बुलाई गई तो कैबिनेट मंत्री, और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई ऐसा विषय है कि किसी राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री की भी जरूरत पड़ती है उस मंत्रिमंडल की बैठक में, तो उन्हें भी मंत्रिमंडल की बैठक में बुलाया जा सकता है। हाँ, उप मंत्री जो आप देख रहे हैं ये मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं लेंगे, लेकिन जब मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई जाएगी तो सारे के सारे मंत्रिपरिषद की बैठक में शामिल होंगे। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि पूरे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द की चर्चा केवल एक बार की गई है, वो है अनुच्छेद 352 थर्ड। ठीक है, यानी राष्ट्रीय आपात। तो 352 थर्ड में ही केवल मंत्रिमंडल शब्द की चर्चा की गई, नहीं तो पूरे बाकी संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द की चर्चा की गई है। 2 चीजें और यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर पूछे कि मंत्रियों में सबसे बड़ा कौन होता है सामूहिक तौर पर, तो मंत्रिपरिषद सबसे बड़ी, क्योंकि सारे मंत्री इसमें आ जा रहे हैं। ठीक है। लेकिन ये कैबिनेट मंत्री जो हम देख रहे हैं, या ये कह सकते हैं मंत्रिमंडल सबसे छोटा, क्योंकि इसमें केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। लेकिन शक्तियों की बात करें तो सबसे अधिक शक्ति किसमें होती है? मंत्रिमंडल में, यानी कैबिनेट मंत्रियों में। ठीक है। तो ये बाकी इसके बारे में पीछे बता ही चुका हूँ, अनुच्छेद 74 जब हम लोगों ने पढ़ा था, अनुच्छेद 74 के और 75 में। ठीक है।
हाँ, जैसे मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, तो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल अगर पूछे, अगर वर्षों में दे तो 5 वर्ष, लेकिन अगर उसी ऑप्शन में अगर ऐसा जुड़ा हो कि लोकसभा में बहुमत तक, तो वो अपना सही आंसर हो जाएगा कि जो भी मंत्रिपरिषद बनती है लोकसभा में, जब तक उसका बहुमत है तब तक वो रहेगी और अधिकतम 5 साल। तो क्वेश्चन को किसी भी तरह घुमाया जा सकता है। तो दो शब्दों में अगर इसे समझा जाए कि मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 साल या मंत्रिपरिषद का कार्यकाल जब तक लोकसभा में उस दल का बहुमत है तब तक। ठीक है, प्रधानमंत्री का त्यागपत्र देना यानी मंत्रिपरिषद का विघटित हो जाना, लोकसभा का नहीं, इस बात को ध्यान में रखना है। अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है या प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं, तो यहाँ एक चीज ध्यान में रख लेनी है कि किसका विघटन हो रहा है, लोकसभा का नहीं, विघटन हो रहा है मंत्रिपरिषद का। मंत्रिपरिषद समाप्त हो रही है, न कि लोकसभा। अभी क्वेश्चन पूछा था और अधिकतर लोगों ने लोकसभा लगाया था, तो वो ध्यान में रखिएगा। तो ये रहा अपना संविधान के भाग 5 का अध्याय 1, जो हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 78 तक। ठीक है, इतना आप ध्यान से पढ़िए, काफी क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे, यानी यहाँ से आने वाला क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, करंट की क्लास जो आपकी है वो अपलोडिंग पे है, जैसे ही हो जाएगी वैसे ही आपको वो उपलब्ध हो जाएगी। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, नेटवर्क की समस्या चल रही है और शिकायत की गई है और जल्दी उसका निस्तारण हो जाएगा। तो यानी हो सकता है कल शाम तक आपको उपलब्ध हो जाए। ठीक है, अब संविधान की क्लास हो चुकी है, इधर 1-2 दिन हम करंट देखेंगे और साथ ही साथ आप ये ध्यान रखिएगा कि अब थोड़ा सा हम देखेंगे भूगोल, और जीडी वाले विद्यार्थी जिनको 2 महीने बाद फरवरी में जीडी का पेपर देना है, वो भी हमारे साथ साथ लगे रहें। उनके लिए भी कुछ फास्ट फॉरवर्ड जिसको कह सकते हैं, यानी कि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कुछ क्लासेस बनाई जाएंगी हर सब्जेक्ट की, कि वो भी उसको देखते रहें, हो सकता है उनका कुछ फायदा हो जाए। ठीक है, तो चलिए इतना तैयार करिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही साथ अन्य विद्यार्थियों को भी अपने चैनल के साथ जोड़ने का प्रयास करें। इतना तैयार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।